अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को भी डिस्कस करेंगे आज। देखिए, कार्नोट साइकिल में हमने ये सीखा है कि जो टेम्परेचर स्केल है वो इंडिपेंडेंट होगा वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे। यानी वर्किंग सब्सटेंस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर ही यूज़ कर लें। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड फिक्स है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी फिक्स है, लेकिन ये है कि वर्किंग सब्सटेंस को प्योर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी शामिल ना हो। तो फिर उसका आप बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट बना के आप उसके दरमियान एक जो है ना स्केल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक स्केल की बात की जा रही है, इसमें जो दो पॉइंट चूज़ किए गए हैं, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, वो कोई बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। उनमें एक जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है और दूसरा जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। अब यहाँ देखें, ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करते हैं अभी। द थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइन एज बाय चूजिंग 273.16 केल्विन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज वन फिक्स पॉइंट एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो एज अदर। तो इसमें देखें, एक चीज़ जो है वो 273.16 केल्विन, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, और दूसरा जो ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया। लोअर फिक्स पॉइंट क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि केल्विन स्केल के ऊपर ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ इनके दरमियान फिर स्केल डेवलप करेंगे, उसे थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो केल्विन होता है। और फिर केल्विन को अगर डिफाइन करेंगे तो केल्विन होगा 1/273.16 जो होगा थर्मोडायनामिक स्केल का टेम्परेचर, उसे हम नाम देंगे ये 1 केल्विन है। और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या चीज़ है? देखें, ये वो स्टेट है जिसके अंदर आइस, वाटर और वेपर्स जो है ना को एग्जिस्ट करते हैं इन एक्विलिब्रियम। इट अकर यूनिकली एट पर्टिकुलर प्रेशर 0.61 किलो पास्कल है और टेम्परेचर जो है 273.16 केल्विन। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वाटर है वो अपनी तीनों स्टेट्स यानी आइस, लिक्विड और वेपर्स के अंदर मौजूद होगा, को एग्जिस्ट इन एक्विलिब्रियम के अंदर। तो इस पॉइंट को या इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसके अंदर वो तीनों स्टेट्स के अंदर वेरी करता रहेगा, यानी आइस, वाटर और वेपर्स के अंदर। और यहाँ पर एक बात और भी दिखाई गई कि इससे हम टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं और टेम्परेचर मेजर भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक सिस्टम क्यू हीट अब्जॉर्ब या रिजेक्ट करता है टेम्परेचर टी, तो क्यू इज इक्वल टू देखें टी होगा। उसके बाद अगर वही सिस्टम जो है कोई हीट अब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सपेल कर रहा है, या फिर Q3 कह लें उसको, और उसका टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है 273.16, डेफिनेटली आप जो अननोन टेम्परेचर है वो फाइंड कर सकते हैं। 273 को मल्टीप्लाई करते हैं Q/Q3 से, तो आपको अननोन टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा। यानी जो हीट एक्सपेल की, अब्जॉर्ब की, Q वो पता है आपको और उसका टेम्परेचर अननोन है, और फिर जो हीट जो सिस्टम ने अब्जॉर्ब किया या एक्सपेल किया एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसको यहाँ Q3 और सामने उसका 273.16 केल्विन लिखें। यहाँ से टी आप अननोन फाइंड कर सकते हैं, 273 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा Q/Q3 के साथ। इस तरह एक स्केल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको अननोन टेम्परेचर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल थर्मिस्टर होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसको बेस बनाया जाता है और टेम्परेचर स्केल डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है जी पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन जो है देखें वो पेट्रोल को जो है ना वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, और इसके प्रोसेस में 4 साइकिल होंगे या 4 स्ट्रोक होंगे। सॉरी, साइकिल एक ही है, 4 स्ट्रोक हो गए उसके अंदर, जिसके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी। तो ये कार्नोट इंजन पे ही उसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है, और टिपिकल यहाँ पर जो है वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात की जा रही है, जिसमें यानी एक पूरे साइकिल के लिए 4 स्ट्रोक जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सबसे पहले देखें जो इसमें ये सबसे पहले पिस्टन और उसके नीचे एक कनेक्टिंग रॉड है, और आगे ये क्रैंक शाफ्ट आगे फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होती है। ये ऊपर जो है ना वॉल्व्स हैं और फ्यूल इंजेक्टर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, पहला स्ट्रोक इसमें ये होगा कि ये जो इनलेट वॉल्व है ये ओपन होगा और यहाँ से फ्यूल इंटर होगा यहाँ पे, और पिस्टन डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। ये देखें इस तरह से, यहाँ से इनलेट वॉल्व ओपन हो रहा है और यहाँ से फ्यूल जो है ना वो इंटर हो रहा है, और पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है और साथ क्रैंक शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर रही है। तो ये पहला स्ट्रोक होगा। उसके बाद देखें फ्यूल जब इंटर हो जाएगा, पिस्टन फुली नीचे मूव कर रहा है, मूव कर लिया उसने, उसके बाद पिस्टन ने अपवर्ड मूव करना है और वाल्व बंद हो जाएगा, और ये जो फ्यूल है वो बिल्कुल हाईली कंप्रेसिबल स्टेट में चला जाएगा। और यहाँ पर जो स्पार्क प्लग उसके ऊपर लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग ये इग्नाइट करेगा फ्यूल को, और उससे
जो है ना वो फ्यूल एक्सपैंड होगा और पिस्टन को डाउनवर्ड जो है ना वो पुश मिलेगा। तो ये देखें डाउन, ये इग्नाइट हुआ और उसके बाद गैस ने एक्सपैंड करना है, यानी उस फ्यूल ने एक्सपैंड होना है और इसकी वजह से पिस्टन को आउटवर्ड पुश मिलेगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा और क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करने लगेगी। अब देखें ये उसकी अप एंड डाउन मोशन जो है ना रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट की जाती है। ये चौथा स्ट्रोक होगा। तीसरा, पहला तो ये हो गया ना कि इनटेक स्ट्रोक जिसे कहेंगे, जहाँ से फ्यूल अंदर आता है और पिस्टन डाउनवर्ड मोशन लेता है, उसके बाद पिस्टन फ्यूल को कंप्रेस करता है अपवर्ड मोशन, ये सेकंड स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं इसको। तीसरा ये होगा कंबशन स्ट्रोक, जिसमें पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, जिससे ओरिजिनली पावर मिलती है पिस्टन को और पिस्टन जो है ना डाउनवर्ड आता है और क्रैंक शाफ्ट आगे रोटेट करती है मजीद। चौथा स्ट्रोक ये होगा कि वो फ्यूल जो बर्न हो चुका है उसको एग्जॉस्ट किया जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक ही कहते हैं इसको। ये आउटलेट वाल्व ओपन होगा और फिर जो स्मोक है और जो बर्नेबल बर्न फ्यूल हो चुका है उसको बाहर जो है एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये देखें ये फिर नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही दोबारा फ्यूल जो है ना वो इंजेक्ट होने लग जाएगा, ये पहला स्ट्रोक आ जाएगा, फिर दोबारा नया साइकिल स्टार्ट हो गया। इस तरह 4 अप एंड डाउन मोशन होंगी और एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसे 4 स्ट्रोक का नाम देते हैं। तो ये जो बाकी जो कंपोनेंट्स मैंने बता रहा था आपको, ये इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है और इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर है और ये स्पार्क प्लग है बीच में। तो इसमें देखें, अब सबसे पहले तो देखें पहला स्ट्रोक जो है जिसमें इनलेट वाल्व ओपन है और फ्यूल अंदर इंटर होगा, जिसे हम इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक जो है कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जिसमें पिस्टन फ्यूल को कंप्रेस कर देता है, वॉल्व बंद रहते हैं उस दौरान और स्पार्क प्लग जो है इग्नाइट करता है। वो तीसरा स्ट्रोक होगा जिसे कंबशन स्ट्रोक कहते हैं और गैस एक्सपैंड हो जाती है और पिस्टन डाउनवर्ड आता है और जिससे पावर मिलती है, इसे पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा ये है कि आउटलेट वाल्व ओपन होता है और गैस जो बर्न हो चुकी है उसको, फ्यूल जो बर्न हो चुका है उसको बाहर एक्सपेल किया जाता है, तो पिस्टन फिर दोबारा अपवर्ड मूवमेंट लेता है और इस तरह एक नया साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से 4 साइकिल इसमें पॉसिबल जो है वो एक साइकिल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है पहला इनटेक स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो मैंने आपको 4 ये एक्सप्लेन किए हैं वही एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद फिर ये अगली चीज़ ये है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो मोस्टली जो यानी हाई जो मतलब एक ट्यून इंजन होगा जिसके अंदर 25 से लेकर 30% तक जो है ना वो इसकी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन और हीट लॉसेस साउंड आता है। तो इसलिए इसकी स्मूथ रनिंग के लिए जो है ना वो उसकी ट्यून इंजन की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 25 से 30% होती है। और अगर यहाँ पर कार का इंजन दिखाया गया है गाड़ी का, उसके ऊपर 4 पिस्टन लगाए गए हैं क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए उसकी पावर ज़्यादा होती है। अब साथ ही डीजल इंजन की बात की गई है। डीजल इंजन जो है उसके अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम है। वहाँ स्पार्क प्लग नहीं होता, वहाँ डीजल जो है ना स्प्रे किया जाता है सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन के साथ। स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन होता है पंप, जिसकी वजह से जो है ना फ्यूल हाईली कंप्रेस हो जाता है और एयर इंटर होती है उसके अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर, जो कि इमीडिएटली कंप्रेस फ्यूल को इग्नाइट करती है और जैसे कॉन्टैक्ट में आती है उसके साथ और फिर वो फ्यूल एक्सपैंड होता है, यानी कंबस्शन के बाद एक्सपैंड होता है और पिस्टन को पुश देता है आउटवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड, जिससे जो है ना वो डीजल इंजन ऑपरेट करता है। और इसकी एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल इंजन से थोड़ी ज़्यादा है, 35 to 40% होती है। तो ये डीजल इंजन में ये क्वेश्चन भी आता है कि देयर इज़ नो स्पार्क प्लग इन द डीजल इंजन वाई, तो आपने ये एक्सप्लेन करना होगा या फिर डीजल इंजन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये लिखना होगा। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था मुल्तान बोर्ड में लास्ट ईयर के अंदर, जिसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस पूछा गया था और फिर इसकी जो वर्किंग है पेट्रोल इंजन की, इसके चारों स्ट्रोक जो है ना वो एक्सप्लेन करने को कहे गए थे। और दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इससे चारों स्ट्रोक के नाम लिख दें, तो ये नाम भी याद रखने हैं तरतीब से और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर जो इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक इसका रह गया वो एंट्रोपी स्टेट वेरिएबल है, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई बात इसमें ना समझ आए आपको तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।